नमस्कार, जय हिंद प्यारे मित्रों। मैं राजकुमार यादव आरके ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, जैसा कि कल हम लोगों ने वर्ग के बारे में अध्ययन किया और वर्ग का आज हम भाग 2 आप लोगों को बताएंगे। कल तक का जो क्वेश्चन था उसमें आपने देखा कि वर्ग किस प्रकार से हम वर्ग और आयत में अंतर कर पाते हैं। साथ ही साथ में आपने देखा कि वर्ग के जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। कल यहाँ तक का क्वेश्चन हमने आपको बताया था कि वर्ग की अगर किसी भुजा में वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए आज उसके बाद नेक्स्ट शुरू करते हैं। अगर उसके क्षेत्रफल यदि उसकी भुजा में कमी कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आज और भी अच्छा क्वेश्चन है, सेशन में बने रहिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में। साथ ही उसके साथ साथ ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आज के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं आप लोगों के लिए, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना मत भूलिएगा। पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा और फिर उसके बाद देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात तो ये है कि आज का जो जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और साथ ही दोस्त जिन्होंने लाइक और शेयर का बटन नहीं दबाया, लाइक और शेयर ज़रूर करें यदि वीडियो हमारा पसंद आ रहा हो तो। देखिए लाइक में आप लोग वहाँ पर देखेंगे नीचे टूल बॉक्स में दिया होगा, इधर लिखा होगा सबसे दाहिने साइड में सब्सक्राइब होगा और यहाँ पे ये लाल रंग का सिंबल होगा सब्सक्राइब का, और इधर होगा एक ऐसे करके होगा थंबनेल, ऐसे ये करके होगा थंब का, और इसको अगर दबा देंगे तो वीडियो हमारा लाइक हो जाएगा और इसको दबा देंगे तो सब्सक्राइब होगा। जो सब्सक्राइब करेंगे यहीं पर एक बेल आइकन खुल करके आएगा कुछ इस प्रकार का, और जब इस प्रकार का बेल आइकन खुल कर आएगा इसको जब क्लिक करेंगे तो यहीं पर 3 टूल्स आपके सामने हो जाएंगे, और 3 टूल्स में आप लोग यहाँ पर लिखा होगा ऑल, यही वाला क्लिक कर देंगे तो जितनी भी वीडियो की नोटिफिकेशन होगी ये सारी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहेगी। और साथ ही साथ यहीं पर एक शेयर का चिन्ह दिया होगा ऐसे करके, और इसको दबा देंगे तो वीडियो हमारा क्या होगा भैया, शेयर हो जाएगा। तो ठीक है, जैसा भी आप लोगों को उचित लगे वैसा करें, लेकिन इसको अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें, ये आप लोगों की भी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है। तो आइए आज देखते हैं आज का सेशन वर्ग भाग 2। वर्ग भाग 2 में हम क्या पढ़ेंगे। आज का सेशन हम शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने बता दिया है आपको कि यदि किसी वर्ग के एक भुजा में वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आज देखते हैं कि यदि क्वेश्चन होगा आपका, यदि किसी वर्ग की भुजा में, यदि किसी वर्ग की एक भुजा में 60% की कमी कर दी जाए, कि क्या कर दी जाए भैया, कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बड़ा ही जानदार क्वेश्चन है, क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्त आपके लिए, क्या प्रभाव पड़ेगा। इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा यूपी टेट के लिए, यूपी टेट दारोगा के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। यदि किसी वर्ग की एक भुजा में 60% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपका प्रश्न है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम किस पे बेसिक तरीके से पुनः इसका हम ट्रिक देंगे आपको। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वर्ग की एक भुजा 60% की कमी कर दी जाए। देखिए दोस्त, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि यदि किसी वर्ग की भुजा एक भुजा में 60% की क्या कर दी जाए, कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखते हैं। सबसे पहले हमने कहा था आपसे, पिछले वीडियो में भी बताया था कि सबसे पहले जब भी प्रतिशत की बात आती है हम उसकी भुजा को 100 ले लेते हैं। तो इसकी मान लेते हैं कि एक भुजा कितनी रही होगी, 100 रही होगी, तो स्वाभाविक है कि यह भुजा भी 100 होगी, यह भुजा भी 100 होगी और यह भुजा भी क्या होगी भैया, 100 होगी, चाहे वह मीटर में लें या फिर सेंटीमीटर में लें। सपोज दैट हमने मीटर में ले लिया। अब मान लेते हैं कि इसकी एक भुजा कितने की है, 100 मीटर की है, ये भी 100 मीटर, क्योंकि हम जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो बराबर होने के कारण अगर एक भुजा 100 मीटर की होगी तो यह भुजा भी 100 मीटर की होगी।
यह भी 100 मीटर की होगी और यह भी 100 मीटर की होगी। परंतु प्रश्न हमसे कह रहा है कि यदि इसकी भुजा में 60% की क्या कर दें, कमी कर दें। 60% की कमी का मतलब हो गया 100 का 60%। 100 का 60% अगर हम निकालें तो 0 से 0 कटेगा, बचेगा क्या भैया आपका 60 बचेगा। तो हम सीधे जब 60 बचेगा तो 100 में से 60 को माइनस करेंगे। जब 100 में से 60 को, क्योंकि घटेगा ना उतना, तो 100 में से हम क्या करेंगे 60 को भैया माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो बताइए कितना बचेगा, 100 माइनस 60 बराबर बचेगा कितना भैया 40। तब इसकी एक भुजा हो गई 40 की, दूसरी भुजा भी 40 की, तीसरी भुजा भी 40 की और चौथी भुजा भी कितने की होगी 40 की हो जाएगी। जब दोनों भुजाएं ये 40 की होगी तो इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे पहले त्रिभुज पहले वर्ग का, अर्थात ये आपका पहला वर्ग हुआ, या इसको हम पुराना वाला वर्ग कह सकते हैं, या नया वर्ग जो अभी बना है ये दूसरा वर्ग। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने पर 100 गुणे 100 अर्थात भुजा का स्क्वायर बराबर आपका कितना हो जाएगा, एक लिख करके 4 0, 1 2 3 4 मतलब 10,000 वर्ग मीटर। ये आपका क्षेत्रफल होगा कितना भैया 10,000 वर्ग मीटर। अब इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, इसकी एरिया को निकाल लेंगे। एरिया इसकी क्या होगी 40 का स्क्वायर मतलब 40 गुणा 40, 2 0 हो जाएगा, 4 चौका कितना होगा भैया 1600। यह आपका आ गया कितना 1600 वर्ग मीटर। अब हम क्या करेंगे, पहले वाले वर्ग में से दूसरे वाले वर्ग को माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो ये देखिए आपका कितना था 10,000 माइनस आपका कितना होगा 1600, 0 0 6 1 माइनस करेंगे 0 आएगा, 0 10 में से 6 जाएगा आपका 4 आएगा, यहाँ बच गया 9 में से 1 आएगा 8, कितना बचा भैया 8400 वर्ग मीटर। अब इसका हम वर्ग मीटर में प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से भाग देंगे तो 8400 बटे कितना 100, 0 से 0 कटेगा, बराबर आपका कितना आएगा भैया 84% की कमी होगी। समझ में आ रहा है दोस्त, 84% की क्या हो जाएगी कमी होगी। आइए इसको हम ट्रिक पे लगाते हैं एक लाइन में, एक बार पुनः देख लीजिए। अगर समझने में कहीं दिक्कत हो रही हो तो फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि किसी वर्ग की एक भुजा में 60% की कमी कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह कह रहा है कि एक वर्ग है और वर्ग की एक भुजा जो है वह कुछ मीटर की है, कुछ का मतलब वह 100 हो गई, वह 100 मीटर की है। यदि उसमें हम उसकी प्रत्येक भुजा में यदि हम 60% की कमी कर दें तो बताइए कि उसकी 60% की कमी करने पर बताइए कि वह भुजा कितना, कहाँ गया भैया, वह भुजा उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसका क्षेत्रफल में क्या अंतर आएगा, वृद्धि होगी अथवा कमी होगी। स्वाभाविक है कि यहाँ पर कमी होगी तो कमी ही होगी। तो सबसे पहले हम एक वर्ग ले लेंगे जिसकी एक भुजा कितने की 100 मीटर की है, इसका हम एरिया निकालेंगे तो 10,000 वर्ग मीटर आएगा। तो अगर हम 100 का 60% निकालेंगे तो 40 बचेगा, मतलब 60% की कमी कर दिए तो 40 बचा। और प्रत्येक भुजा अगर इसकी 40 की होगी तो स्वाभाविक है कि 40 का वर्ग करेंगे तो 1600 वर्ग मीटर आएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका आएगा 8,400 वर्ग मीटर। और 8,400 वर्ग मीटर को जब हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से भाग देंगे, भाग देने पर आपका कितना आएगा भैया 84%, है ना। आइए आगे देखते हैं इसको ट्रिक पे। ये तो आपका बेसिक तरीका था, इसको एक लाइन में सॉल्व करेंगे ट्रिक के माध्यम से। कितने की कमी हो रही है भैया 60% की, ध्यान दीजिएगा कितने की कमी हो रही है 60% की। जितने की कमी हो उतने से ही इसको गुणा कर दीजिए, ये कट जाएगा, बचेगा कितना भैया 6 छवा का 36। अब हमको बताइए कि 3600 से कितना कम है। तो 100 माइनस कितना भैया 36, 10 में से 6 जाएगा 4 आएगा, और यहाँ 9 में से 6 जाएगा, 9 में से 3 जाएगा कितना भैया 64% की कमी होगी। देखिए भैया ये यहाँ पे 60% की कमी हो रही है
तो स्वाभाविक है यहाँ पर 40 बचेगा। 1 मिनट। अब यहाँ पर 60% की कमी हो रही है, तो 100 में से 60% को माइनस करेंगे तो बचेगा भैया कितना, 40। जब 40 बचेगा तो 40 गुणे क्या करेंगे, 40, 0 से 0 कट गया, 4 चौक का कितना भैया, 16। अब हमको बताएं कि 16 100 से कितना कम है, तो 100 माइनस कितना, 16 बराबर आपका कितना आ जाएगा, 4, और यहाँ 9 में से 1 जाएगा कितना भैया, 8। 84% की क्या हो जाएगी, कमी होगी। पुनः देखें, अगर यहाँ पर किसी वर्ग की एक भुजा में जितने की वृद्धि होती है उतना हम 100 में प्लस करते हैं, तथा जितने की कमी होती है उतना हम 100 में से माइनस करते हैं। तो 100 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60% की कमी होगी, और कमी होने पर क्या करेंगे कि उसमें से हम 100 में से माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो भी आएगा उसका हम उसी में गुणा करके 0 से 0 कैंसिल करेंगे, जो भी आएगा वह उसको हम 100 में से माइनस करेंगे, तो उसका सही आंसर हमको प्राप्त होगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए भैया, एक क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अभी आपके लिए। किसी 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर भुजा वाले वर्गाकार स्थान के चारों तरफ 2 मीटर का 2 मीटर का रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल होगा, देखिए भैया बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक किसी 5 मीटर भुजा वाले वर्गाकार स्थान के चारों तरफ क्या है भैया, 2 मीटर का रास्ता है। एक ऐसा वर्गाकार स्थान है जिसकी प्रत्येक भुजा कितने की है, 5 मीटर। यह भी 5 मीटर की है, यह भी 5 मीटर की है, यह भी 5 मीटर की है, और यह भी 5 मीटर की है। चारों भुजा कितने की है भैया, 5 मीटर की है। 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर और कितने, 5 मीटर। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इसके चारों तरफ 2 मीटर का क्या है, रास्ता है, अर्थात इस तरफ से भी 2 मीटर का रास्ता, इस तरफ से भी 2 मीटर का रास्ता, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी 2-2 मीटर का रास्ता है। तो अगर इसके इस तरफ 2 मीटर का रास्ता, इधर भी 2 मीटर का रास्ता होगा, इधर भी 2 मीटर का रास्ता होगा, और इधर भी 2 मीटर का रास्ता होगा। अगर दोनों तरफ 2-2 मीटर के रास्ते होंगे तो स्वाभाविक है कि एक तरफ की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये देखिए ऑलरेडी 5 थी, 5 2 ये 2 ये 2 कितना होगा, 4 होगा। तो ये बाहर की भुजा कितने मीटर की होगी भैया, 9 मीटर की होगी। पुनः देखिए, अगर ये 5 मीटर है तो 5 मीटर के बाद 2 मीटर ये होगा और 2 मीटर ये होगा, 2 मीटर या 2 मीटर या 4 हो गया, 5 यह ऑलरेडी है, बराबर कितना हो गया, 9 मीटर। और इधर भी कितना होगा, 9 मीटर होगा, क्योंकि वर्गाकार है। और ऐसे भी देख सकते हैं 2 मीटर का रास्ता ये है, 2 मीटर का रास्ता यह है, तो 2-2 मीटर मिलकर के कितने का होगा, 4 और 5 कितना होगा, 9 हो जाएगा। तो 9 मीटर का रास्ता है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि चारों तरफ 2 मीटर का रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, अर्थात इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है आपसे कि जो यह रास्ता बनाया गया है इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। देखिए इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते क्या हैं, बाह्य वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे क्या भैया, आंतरिक वर्ग का क्षेत्रफल। आंतरिक वर्ग का क्षेत्रफल, बाह्य वाले में से अंदर वाले को माइनस कर देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। बाहर का क्षेत्रफल करेंगे तो 9 का स्क्वायर, माइनस करेंगे आंतरिक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, 5 का स्क्वायर, बराबर हो जाएगा 9 9 कितना 81 -5 25 कितना भैया 25।
11 में से 5 जाएगा तो 6 5 11, ये हो जाएगा 6। यहाँ पर बच गया आपका 7, 7 में से 2 आएगा कितना 56। आपका आंसर हो जाएगा 56 वर्ग क्या भैया मीटर। और 81 में से 25 को माइनस करेंगे, 11 में से 5 जाएगा तो 6 5 11, 6 बचेगा। यहाँ से 8 बचा है, 8 का 1 हासिल गया था, 7 बचा, 7 में से 2 जाएगा कितना आएगा 5 आएगा, तो 56 वर्ग मीटर। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर कभी भी आता है तो तुरंत आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधे सीधे आपको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। और यह ध्यान रहे कि यहाँ पर जो ये रास्ते का क्षेत्रफल है, यह क्षेत्रफल दोनों तरफ, जो रास्ते की लंबाई या चौड़ाई है, यह रास्ते की लंबाई चौड़ाई हमेशा दोनों तरफ से जुड़ेगी। इसका दूसरा क्वेश्चन एक और देखिए नेक्स्ट टाइप का। हर क्वेश्चन दोस्त अपने आप में एक अलग क्वेश्चन होगा और इसके आधार पर आप लोगों के पास जो भी कोई बुक होगी आप उससे इसको सॉल्व करिएगा, आपको पूरा का पूरा आंसर, पूरा का पूरा क्वेश्चन जो होगा उससे मिलेगा और बहुत ही सरलतापूर्वक सॉल्व होगा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, किसी वर्गाकार स्थान जिसकी एक भुजा 20 मीटर है, 20 मीटर है, उसके बीचों बीच एक वर्गाकार मंदिर है, एक वर्गाकार मंदिर स्थित है। यदि मंदिर के चारों तरफ 4-4 मीटर या 4 मीटर का रास्ता है तो मंदिर की एक भुजा या मंदिर की भुजा होगी। बड़ा ही जानदार, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्त, ज़बरदस्त तरीके का क्वेश्चन है कि किसी वर्गाकार स्थान जिसकी एक भुजा, एक कोई वर्गाकार स्थान है और उसकी एक भुजा कितने की है 20 मीटर की, उसके बीचों बीच क्या स्थित है, एक मंदिर स्थित है। यदि मंदिर के चारों तरफ 4 मीटर का रास्ता है तो बताइए कि मंदिर की एक भुजा क्या होगी। दोस्त देखिए कुछ इस तरह का मामला है, एक वर्गाकार स्थान है, ये कोई एक वर्गाकार स्थान है और वर्गाकार स्थान के चारों तरफ आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि एक वर्गाकार स्थान है और इस वर्गाकार स्थान की प्रत्येक भुजा कितने की है, प्रत्येक भुजा है कितने की भैया 20 मीटर की। मतलब यह भी 20 मीटर की है, यह भी 20 मीटर की है और यह भी 20 मीटर की है और यह भी कितनी है भैया 20 मीटर। चारों की लंबाई चौड़ाई बराबर है। यदि इसके बीचों बीच एक मंदिर स्थित है, मान लेते हैं भैया कि एक क्या यहाँ पर स्थित है, एक मंदिर स्थित है और यह मंदिर भी वर्गाकार है। सबसे मज़े की बात है कि मंदिर भी वर्गाकार है, परंतु इसके चारों तरफ 4-4 मीटर का रास्ता है। 4 मीटर का भैया यहाँ रास्ता है, 4 मीटर का भैया यहाँ रास्ता है और 4 मीटर का भैया यहाँ रास्ता है और 4 ही मीटर का यहाँ पर रास्ता है ना। हमने कहा था आपसे कि सूत्र नहीं पढ़ाएंगे, खाली आपको प्रश्न बताएंगे और प्रश्न से ही सूत्र का निर्माण होगा। सूत्र की ज़रूरत ही क्या हमको है, हम लोग तो डायरेक्ट क्वेश्चन हल करेंगे। अभी देखिए उत्तर यहीं बता देगा कि उत्तर इसका क्या होगा। देखिएगा ये कह रहा है कि अगर इसके चारों तरफ 4-4 मीटर का रास्ता है तो स्वाभाविक है कि इसकी एक भुजा कितने की होगी। अगर इसके चारों तरफ 4 मीटर या है, 4 मीटर या है तो बताइए दोस्त ये कितने का हो गया, 4-4 कितना हो गया 8, और जबकि एक भुजा कितने की है 20 की, तो बता दीजिए हमको 20 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा 12 मीटर। इसके मंदिर की एक भुजा कितनी होगी भैया 12 मीटर, यह भी 12 मीटर, यह भी 12 मीटर और यह भी कितना होगा
12 मीटर। यदि इसी प्रश्न में आपसे पूछे कि इस मंदिर का क्षेत्रफल क्या होगा तो 12 बरहिया में 144 मीटर होगा। यदि पूछे कि इस मंदिर का विकर्ण क्या होगा तो विकर्ण इसका कितना हो जाएगा भैया, 12 करड़ी में 2 हो जाएगा। बहुत आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे जिस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को पूछा जाए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे भी शानदार प्रश्न, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर इन एग्जामिनेशन। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन अब आपका लेकर के आए हैं। देखिएगा किन्हीं वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस बार का क्वेश्चन, और ख़ास करके यूपी टेट, सुपर टेट, एकदम नोट करके रखें ऐसे प्रश्न को। क्वेश्चन है आपका कि किन्हीं दो वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। किन्हीं दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा यदि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का 5 गुना हो। विकर्ण का कितना हो भैया, 5 गुना हो। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, विशेषता यूपी टेट के लिए, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2021 के लिए। और नोटिफिकेशन आ चुकी है यूपी टेट की, पोस्टपेंडेड हो चुकी है, और हो सकता है कि जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म भी अप्लाई होना प्रारंभ हो जाए। इसलिए तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करिए यूपी टेट के लिए, और दारोगा के लिए भी तैयारी बना के रखिए। तो किन्हीं दो वर्ग के क्षेत्रफलों का, बड़े आराम से समझिएगा कि किन्हीं दो वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा यदि पहले वर्ग का विकर्ण किसी दूसरे वर्ग के विकर्ण का कितना हो भैया, 5 गुना हो। हमने क्या किया, एक ले लिया वर्ग, यह एक वर्ग हो गया और यह क्या हो गया, दूसरा वर्ग हो गया। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किन्हीं दो वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा यदि पहले वर्ग का विकर्ण, यदि क्या भैया, पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का कितना गुना हो, 5 गुना हो। हम जानते हैं विकर्ण बराबर क्या होता है, अगर यह 1 गुना होगा तो बराबर यह कितना होगा भैया, 5 गुना होगा। स्वाभाविक है, अगर इसका विकर्ण 1 करड़ी में 2 होगा तो इसका कितना होगा, 5 करड़ी में 2 होगा। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग भलीभांति तरीके से, क्योंकि हमने कल ही बताया था आपको कि जब विकर्ण निकालना हो तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे वर्ग की जो भुजा होगी या भुजा रखेंगे और करड़ी में 2 रखेंगे। कल हम पिछले वीडियो में हमने बहुत ही सरल तरीके से इसको पूरा भलीभांति निकाल करके आपको बताया था। तो अब पूछ रहा है क्या कि दोनों क्षेत्रफलों के विकर्ण 5 गुना है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो आप लिखेंगे पहले क्षेत्रफल का अनुपात कर देंगे क्या भैया, दूसरे का क्षेत्रफल, सेकंड वाले का, फर्स्ट वाले का कितना है, 5 करड़ी में 2, 5 करड़ी में 2, और इसका कितना है भैया, 1 करड़ी में 2, कड़ी से कड़ी कैंसिल हो गई, 5 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करेंगे तो 5 25 कितना आएगा, 25 अनुपाते 1 आएगा। क्यों स्क्वायर करेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। अगर हम इसको पूरा करड़ी लेकर भी स्क्वायर करेंगे तो भी आंसर आपका वही आएगा, बराबर आपका आंसर कितना आ जाएगा, 25 अनुपाते 1 होगा। इसको वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाइए भैया, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यह प्रश्न आपका आने की पूरा संभावना है यूपी टेट 2021 में। आगे देखिए नेक्स्ट प्रकार का क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी वर्ग के विकर्ण पर, क्वेश्चन है आपका, यह भी आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसी वर्ग के विकर्ण पर, किसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का परिमाप क्या होगा, का परिमाप क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और यूपी टेट में बड़े ही सरल तरीके से पूछा जाता है। दोस्त अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर करिए कि हर यूपी टेट की तैयारी करने वाले छात्र के पास आज हमारा वीडियो पहुंचा जाए। और यह फुल गारंटी है आपके साथ कि इसमें से अगर क्वेश्चन वर्ग आयत या जो भी हम पढ़ा रहे हैं इसमें से अगर क्वेश्चन बना तो आपको सटीक क्वेश्चन मेरे वीडियो से मिल जाएगा। किसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का परिमाप क्या होगा। देखेंगे किसी वर्ग के विकर्ण पर, सपोज दैट हमने क्या लिया, खूब ध्यान से देखिएगा दोस्त। एक सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वर्ग बनाते हैं और यह हो गया इसका क्या भैया, वर्ग हो गया, यह हो गया वर्ग। क्वेश्चन आपका क्या है कि वर्ग के विकर्ण पर, यह इसका क्या हो गया, विकर्ण। सबसे पहले हम विकर्ण का मान ले लेते हैं। यदि इसका मान 1 होगा, इसका भी मान 1 होगा, स्वाभाविक है कि इसका मान कितना होगा, 1 कड़ी में 2 होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इसके विकर्ण पर देख लीजिए भैया, यही इसका विकर्ण है और विकर्ण से ही हम क्या बना लेंगे, एक और वर्ग बनाएंगे। विकर्ण से बनाया हमने एक क्या, वर्ग बनाया। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इसका परिमाप क्या होगा। परिमाप होगा तो स्वाभाविक है कि अगर इसकी यह भुजा बन रही है, अगर इसकी यह भुजा बन रही है तो स्वाभाविक है कि यह इसकी भुजा का काम करेगा। अगर इसकी एक भुजा 1 कड़ी में 2 है तो यह भी 1 कड़ी में 2 होगा, यह भी 1 कड़ी में 2 होगा, यह भी 1 कड़ी में 2 होगा। हम जानते हैं कि भुजा जब हमको परिमाप निकालना होता है तो या तो हम चारों भुजाओं को जोड़ देते हैं या तो 4 गुणे भुजा करते हैं। तो 4 गुणे अगर हम भुजा करेंगे तो भी आ जाएगा क्या भैया, 4 गुणे 1 कड़ी में 2 का मतलब हो गया 4 कड़ी में 2। आपका आंसर हो जाएगा, परिमाप कितना होगा, 4 कड़ी में 2 होगा। आशा करते हैं कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग समझ पा रहे होंगे इस प्रश्न को, और यह प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाला है, स्वाभाविक है, इसको बनना ही बनना है। इसी टाइप के क्वेश्चन यूपी टेट में बहुत ही सरल तरीके से, सी टेट में, यूपी टेट में या अन्य वनडे एग्ज़ाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होते बड़े सरल हैं लेकिन समझ ना पाने के कारण गलतियां कर जाते हैं। इसमें देखिए कुछ भी नहीं है, जैसा क्वेश्चन पूछता है, यह ध्यान रखिएगा, क्षेत्रमिति की यही विशेषता होती है कि क्वेश्चन चाहे किसी भी प्रकार का पूछ ले, अगर उस क्वेश्चन को आपने ध्यानपूर्वक पढ़ लिया तो उसका उत्तर आना बिल्कुल स्वाभाविक होता है। ध्यानपूर्वक यदि उसको पढ़ करके समझ लेते हैं तो कहीं पर भी समस्या नहीं होती है। आगे देखेंगे दोस्त, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह क्वेश्चन आपका है रुपए पैसे से संबंधित। कितना रुपया लगेगा किसी दीवार को खड़ा करने में, किसी वर्गाकार बगीचा लगाने में कितना लगेगा, यह देखिएगा। क्वेश्चन है आपका बहुत ही सरल तरीके का और बहुत ही जनरल के साथ साथ आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। यह भी क्वेश्चन वनडे एग्जाम में सामान्यतः बनते रहते हैं। देखिएगा क्वेश्चन है आपका, किसी वर्गाकार मकान, किसी वर्गाकार मकान जिसकी एक भुजा 12 मीटर है, 12 मीटर है। मकान बनाना है, एक वर्गाकार मकान बनाने के लिए जिसकी
एक भुजा कितनी है भैया? 12 मीटर। एक वर्गाकार मकान तैयार करना है जिसकी एक भुजा कितनी है? 12 मीटर की है। प्रति, तो 12 मीटर है, तो ऐसी स्थिति में ध्यान से देखिएगा, किसी एक वर्गाकार एक मकान है जिस मकान को बनाने के लिए उसकी एक भुजा कितनी है? 12 मीटर है। तो स्वाभाविक है कि 10 रुपये मीटर की दर से, तो 10 रुपये मीटर की दर से चारों तरफ की दीवार बनाने का खर्च क्या होगा? दीवार बनाने का खर्च क्या होगा? ये आपका प्रश्न है भैया, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, एक वर्गाकार स्थान है ना भैया, एक यह वर्गाकार स्थान है, एक व्यक्ति है जो चाहता है कि इस पर मकान बना दें, लेकिन यह चाहता क्या है कि सबसे पहले इसकी हम चारों तरफ की दीवारें क्या कर लें? घेर लें, है ना भैया। सबसे पहले चाह क्या रहा है कि सबसे पहले चाहता है कि इसकी चारों तरफ की दीवार क्या करें? बना लें। तो एक वर्गाकार मकान बनाने के लिए जिसकी एक भुजा कितने की है भैया? 12 मीटर। इसकी एक भुजा कितनी है भैया? 12 मीटर। ये कितनी है? 12 मीटर। ये भी कितनी है? 12 मीटर। यह भी कितनी है? 12 मीटर। यदि इसकी एक भुजा 12 मीटर है तो 10 रुपये प्रति मीटर, 10 रुपये प्रति मीटर की दर से चारों तरफ की दीवार बनाने का खर्च क्या होगा? अगर वह 1 मीटर दीवार बनवाता है, 1 मीटर दीवार बनवाने का खर्च कितना है भैया? 10 रुपया। तो बताइए कुल दीवार कितनी बननी होगी? तो इसका हम परिमाप निकालेंगे। परिमाप बराबर होगा 4 गुणा 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक कितना भैया? 48 मीटर। अगर 1 मीटर का खर्च 10 रुपया, तो बताइए दोस्त 48 मीटर का खर्च कितना होगा? 48 गुणा 10 बराबर कितना भैया? 480 रुपये। समझ में आया भैया? बहुत ही सरल तरीके से। इसमें यह ध्यान देना होगा आपको थोड़ा सा कि अगर वह अंदर के पूरे क्षेत्रफल की बात करता है तो इसका हमको एरिया निकालना होगा। अगर यह केवल पूछता है कि चारों तरफ से तार लगाना है, चारों तरफ से बाउंड्री लगानी है या चारों तरफ की दीवार खड़ी करनी है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा हमको उसका परिमाप निकालना होगा। ये अपने ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आशा करते हैं कि क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहे होंगे और आगे भी बेहतरीन तरीके से आप सभी को समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। किसी एक वर्गाकार पार्क की भुजा 10 मीटर है, 10 मीटर है। किसी एक वर्गाकार पार्क की भुजा 10 मीटर है। एक व्यक्ति 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पौधे लगाना चाहता है। तो उसे कितने रुपए खर्च करने होंगे? कितने रुपए खर्च करने होंगे? बड़ा ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है भैया। एक व्यक्ति क्या कर रहा है? एक बगीचा लगा रहा है और वह जब बगीचे की एक भुजा कितनी है? 10 मीटर है और वह उसमें पौधे लगाना चाहता है कितना? 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से। यहीं पर आपको समझ में आ गया कि जब वर्ग मीटर होगा तो वहाँ पे हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भैया? इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। खर्च बता रहा है कि 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना है भैया? 12 रुपया। तो
तो बताइए 10 वर्ग मीटर का खर्च कितना होगा। तो 10 वर्ग मीटर करेंगे 10 में कितना होगा 100, और 100 वर्ग मीटर कुल आया क्योंकि इसका एरिया कितना हुआ 100 वर्ग मीटर, और 100 का गुणा 12 में करेंगे तो बराबर इसका खर्च कितना आएगा भैया 1200 रुपये। टोटल खर्च इसका कितना होगा 1200 रुपये खर्च होगा। पुनः देखिए किसी एक वर्गाकार पार्क की भुजा कितनी है 10 मीटर की है। एक व्यक्ति 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पौधे लगाना चाहता है तो उसे कितने रुपए खर्च करने होंगे। जब वह 1 वर्ग मीटर पर पौधा लगाता है तो उसका खर्च 12 रुपये आता है। तो 10 मीटर की अगर दीवार है, ये बाउंड्री अगर 10 मीटर की है, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, तो इसका एरिया कितने का हुआ 10 में हो गया कितना भैया 100 वर्ग मीटर। और 100 वर्ग मीटर का खर्च कितना होगा 100 गुणे 12 करेंगे कितने रुपए खर्च आएंगे इसके 1200 रुपये का खर्च इसका होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाइल्स वाले प्रश्न भैया आशा करते हैं कि बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं कोई भी समस्या आपको हो रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। यदि कोई क्वेश्चन इससे संबंधित आपको समझने में समस्या हो रही है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें, हम उसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में आपको बहुत ही बेहतरीन और सरल तरीके से करके देंगे। ठीक है भैया, आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक टाइल्स वाला। टाइल्स भी लगानी होगी तो किस प्रकार से लगाएंगे। हम सभी टाइप्स के क्वेश्चन आपको इस वीडियो पे करवा दे रहे हैं। आप लोगों के पास जो भी बुक होगी, हम पुनः आपसे दोहरा कर कह रहे हैं कि जो भी बुक होगी आपके पास, चाहे वह किसी भी प्रकाशन की हो, आप उसको सॉल्व करेंगे। आपका वर्ग का क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं जाएगा और सभी के सभी क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे। यदि किसी क्वेश्चन में कोई परेशानी होगी या कोई भी समस्या होगी, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, हमारे मोबाइल नंबर के द्वारा हमसे डायरेक्ट बात करके या फिर हमारे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन भेज करके उसका सलूशन हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है भैया, देखिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। विशेषता यूपी टेट और सुपर टेट से संबंधित कोई भी प्रश्न हो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भैया टाइल्स का प्रश्न। टाइल्स का क्या भैया प्रश्न। क्वेश्चन है आपका, किसी वर्गाकार स्थान जिसकी एक भुजा 80 मीटर है, 80 मीटर है। एक व्यक्ति उस स्थान पर टाइल्स लगाना चाहता है। जब वह बाजार जाता है, बाजार में दुकान पर जाता है तो उसे 20 सेंटीमीटर भुजा वाली टाइल्स दुकानदार दे देता है। टाइल्स दुकानदार देने के लिए कहता है। तो बताइए उस व्यक्ति को कुल कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी। कुल कितने वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भैया। किसी वर्गाकार स्थान, एक वर्गाकार स्थान है जिसकी एक भुजा कितने की है 80 मीटर की है। एक व्यक्ति उस स्थान पर क्या करना चाहता है भैया, टाइल्स लगाना चाहता है। वो चाहता है कि उस स्थान पर बढ़िया टाइल्स लगा दें, थोड़ा चमकने लगे, लगाना चाहता है। जब वह बाजार में दुकान पर जाता है तो उसे 20 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल्स
भुजा वाली क्या भैया वर्गाकार टाइल्स दुकानदार देने के लिए कहता है, तो बताइए कि उस व्यक्ति को कुल कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी। भैया बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही निहायत सरल क्वेश्चन। मैं इसको सबसे वर्ग का सबसे सरल क्वेश्चन मानता हूँ, सबसे ही सरल क्वेश्चन होते हैं ये। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं करना है। जैसे भैया ये एक वर्ग है, ये मान लीजिए एक स्थान है ना, यह एक स्थान है और यह स्थान कितने कितने का है, यह है भैया 80 मीटर का, यह है 80 मीटर का ही यह भी है और 80 ही मीटर का यह भी है, 80 मीटर का यह है। क्वेश्चन क्या आपसे कह रहा है कि यदि वह उसमें 20 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल्स लगाना चाहता है, अगर यहाँ पर छोटी छोटी 20 सेंटीमीटर की वर्गाकार टाइल्स ये बैठाना चाहता है, तो बताइए कि इसे कुल कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले भैया इकाई को बराबर करना। ऐसे क्वेश्चन में बस बहुत समस्यात्मक नहीं होता है, बस खाली इस क्वेश्चन में घुमा करके पूछा जाता है, जहाँ पर बस केवल इकाई को चेंज कर दिया जाता है और वहीं पर स्टूडेंट जो होते हैं वो थोड़ा सा मिस्टेक कर जाते हैं। और यही आपको ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चनों में करना क्या है, सीधा सा एक काम ये करना है कि इसी में स्टाइल्स को बैठाना है ना भैया। ध्यान से सुनिएगा, इस स्थान पर इसमें स्टाइल्स को बैठाना है, तो स्वाभाविक है कि बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का क्या भैया क्षेत्रफल बटे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बटे क्या भैया छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। छोटे वर्ग का क्या होगा भैया क्षेत्रफल। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बटा छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। बड़ा वर्ग क्या है, अब बड़े वर्ग का देखिए 80 मीटर है और 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो इसकी एक भुजा कितने की हो गई 80 मीटर बराबर कितने के होगा 80 गुणा 100 बराबर कितना 1 2 3 8000 क्या हो जाएगा भैया सेंटीमीटर। तो बड़े वर्ग का क्या निकाल लेंगे क्षेत्रफल। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल हो गया 8000 गुणे कितना 8000 बटे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल भैया 20 सेंटीमीटर इकाइयाँ बराबर हैं 20 गुणा कितना 20। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये हो गया 40 और इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा 20। आपका बच क्या गया भैया 8000 गुणे कितना 20। 0 को गिन लीजिए 4 0 1 2 3 4 8 दूनी कितना 16। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,60,000 टाइल्स की आवश्यकता उस व्यक्ति को होगी। ठीक भैया, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी का। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यही दोनों मीटर में ही हो तो आपको कोई भी इकाई चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। एक क्वेश्चन और देखते हैं भैया। किसी वर्गाकार स्थान जिसकी एक भुजा कितना 40 मीटर है, उस स्थान पर 10 मीटर वर्गाकार 10 मीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल्स कितनी लगानी होगी। भैया क्वेश्चन चाहे जिस प्रकार से पूछेगा, खाली मेथड को पढ़िए। मैथ में मेथड पढ़ा जाता है, प्रश्न नहीं पढ़ा जाता, सूत्र भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। खाली क्वेश्चन पढ़िए और उसमें मेथड को पकड़िए कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो हम उसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपका कर रहा है कि किसी वर्गाकार स्थान पर जिसकी एक भुजा कितनी है 40 मीटर और उस स्थान पर 10 मीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल्स लगानी है, तो कितनी टाइल्स का प्रयोग करेंगे। तो इसमें देखिए इकाई दोनों बराबर है, यह भी मीटर में है, यह भी मीटर में है। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा 40 गुणा 40 हो जाएगा बटा 10 गुणा कितना 10 होगा। 10 चौकुआ 40, 10 चौकुआ 40, 4 चौकुआ कितना भैया 16 टाइल्स की आवश्यकता उसको उस स्थान पर पड़ेगी।
आशा करते हैं कि सेशन बहुत ही पसंद आया होगा और इसी के साथ यह सेशन समाप्त करते हैं। और भैया अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो, पढ़ाने के लिए आपको लग रहा हो कि ये क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में हमारे योग्य हो सकते हैं, तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, साथ ही साथ लाइक करिएगा और जितना हो सके अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब स्वयं भी करिए और दूसरों के यहाँ तक भी इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है भैया, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जाइएगा नहीं, आयत को लेकर के आ रहा हूँ और एक ज़बरदस्त तरीके से आयत भी आपको, जिस प्रकार से आपको हमने वर्ग को बताया, कोई भी पॉइंट कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, उसी प्रकार से आयत भी, आयत के बाद त्रिभुज, त्रिभुज के बाद चतुर्भुज, इस तरह से पढ़ाता जाऊंगा। और आशा करता हूं कि यूपी टेट जो सामने होने वाला है या दरोगा की जो वैकेंसी आने वाली है, इसमें कोई भी क्वेश्चन इससे मिस नहीं होगा। ठीक है दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।